यह बड़ा शहर है। माँ, यह कितना शानदार है। चिंता मत करो, माँ जल्दी ही बहुत सारा पैसा कमाएगी। तुम्हें पालने के लिए, ठीक है। ये जंगली मशरूम इतना मुश्किल है। बेटी, क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? नहीं। बदमाश, तुम्हें चोरी से फोटो खींचने की आदत पड़ गई है ना? मैंने चोरी से फोटो खींची है, तुम हाथ तुम लोग क्या कर रहे हो? ये आदमी, बूढ़ा आदमी तुम्हारी चोरी से फोटो खींचना चाहता था। अच्छा, तुम्हें उम्र हो गई है, शर्म नहीं आती? तुमने मेरी फोटो खींची। उसने फोटो खींची, मैंने नहीं। तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? देखो वह कितने सफेद कपड़े पहने हैं। वह मेरी फोटो कैसे खींच सकता है? बल्कि तुम हो, इतनी उम्र में भी मेरी फोटो खींच रहे हो। घिनौना। फोन दो। मेरे फोन में कुछ नहीं है, निश्चित रूप से मिटा दिया गया है। अच्छा, तुमने निश्चित रूप से मिटा दिया है या फिर खींच ही नहीं पाए। पुलिस स्टेशन है, तुम्हें नहीं दूंगा। पुलिस स्टेशन? अरे मैं नहीं हूँ, मैंने कहा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। नहीं जाओगे? घुटने टेको। मैं तो कीचड़ में फंस गया हूँ। बदतमीजी कर रहे हो? तुम इस प्यारे बूढ़े की मदद करो। तुम कौन हो? मैं सलाह देता हूँ कि तुम दखल मत दो। उसकी फोटो चोरी से खींचो। मैंने फोटो नहीं खींची। तुम क्या कर रहे हो? उसे जल्दी छोड़ दो। अरे मेरा फोन। किया ओशन। बेटी, फोन को उसके चेहरे पर रखो, चेहरे से अनलॉक हो जाएगा। यह कितना उन्नत है। आंखें खोलो। तुम हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। पुलिस स्टेशन भेजो। छोड़ दो। वास्तव में खेद है, आपसे गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। प्रशिक्षण लिया है? बिल्कुल, मेरी माँ गांव में सबको हरा देती है। घर में डोजो चलता है, बच्चे की बातों पर ध्यान मत दो। चलो। पाइकाओ। शनशन। गॉड मदर। शनशन। तुम अभी यहाँ खड़े होकर लोगों के साथ क्या कर रहे थे? अभी एक बेकसूर बूढ़े को बचाया। शनशन, यह शहर वाकई अलग है, गांव से कहीं ज्यादा शानदार है। बिल्कुल, मैंने यहाँ कुछ साल मेहनत की है। अरे हाँ, पहले तुम्हें घर ले चलते हैं, बच्चे को ठीक से बसा लेते हैं, फिर काम पर जाते हैं। ठीक है, चलो। चलो। अरे लड़की, मत जाओ, मैंने अभी तक तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया। हे भगवान, यह तो रोल्स रॉयस है। फुजिंग चेन, यह तो दक्षिण शहर का सबसे अमीर आदमी है। अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मर भी जाऊं तो चलेगा। मेरे ख्याल से अपने हाथों से मेहनत से पैसा कमाना ज्यादा आजादी देता है ना? चलो। टुआन टुआन कहाँ है? अरे पापा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बच्चे, तुम मुझे क्या कह रहे हो? दादाजी, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम एक कदम भी देर से आते तो दादाजी का शव ही देख पाते। अगर वो लड़की मुझे नहीं बचाती जो अभी गई थी तो दादाजी का काम तमाम हो चुका होता। महोदय, हमारा ये संयोग है, 1 रुपए में भविष्यवाणी कर दूं? नहीं चाहिए। महोदय, कृपया स्वीकार करें। कहिए। इस महोदय का मुख देखकर लगता है माथा उन्नत, चेहरे पर चमक है, लेकिन भौहों के बीच काली छाया है। शादी करके ही इस बुरी नजर को दूर किया जा सकता है, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। क्या यह सच है? तो किससे शादी करूं? आज जिस लड़की की मदद की थी, मैंने उसका मुख देखा था, वही इस समस्या का समाधान है। उत्तर: लड़के। तुम्हें ये लड़की ढूंढकर लानी होगी, नहीं तो तुम वापस मत आना।
कियाओशन, इसमें झगड़ा करने जैसा क्या है? और यह पर्स तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, बहुत पुराना है। पुराना ही सही, मुझे पसंद है। लेकिन यह स्कर्ट, शनशन, यह स्कर्ट बहुत छोटी है। पकड़ लो इसे। तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक नहीं, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने बच्चा जना है। अंदर जाते समय यह मास्क किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। समझे? मेरे साथ आओ। मिस्टर वांग, आपकी शराब आ गई है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सब जाने पहचाने हैं। उसने तुम्हारी गांठ छू ली। छू ली तो छू ली, चलो तुम जाओ, चलो। कियाओशन ये कौन है? वांग सर, गुस्सा शांत करो, यह कॉलेज नहीं गई। कई बच्चे पैदा कर चुकी है। क्या युवती है? मुझे पसंद है। 50,000, इसे मेरे पास ले आओ। अरे वांग सर, यह मेरी बचपन की सहेली है। या तो फिर मना नहीं करूंगा। फू सर को मिल गया। कियाओशन ठीक हमारे बार में काम करती है। चलो। पाइकाओ, गुस्सा शांत करो। पाइकाओ, यहाँ सब अमीर लोग हैं। अमीर लोग क्या? अमीर लोग मनमानी कर सकते हैं। शनशन, क्या हम नौकरी बदल लें? अरे बाइकाओ, मुझे पता है तुम पहले घर में मार्शल आर्ट सीखती थी, लेकिन अब तुम बाहर हो। क्या तुम अपना गुस्सा कम कर सकती हो? यह शराब ले जाओ और वांग सर से माफी मांगो। फिर जाना पड़ेगा। सुनो, अगर तुम नहीं गई तो वांग सराज की सारी गलती मुझ पर डाल देगा। शनशन ने मुझे नौकरी दिलवाई, मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। सुनो, जल्दी जाओ, जल्दी। ठीक है। पाइकाओ, मुझे मत कोसो। तुम बदसूरत हो, फिर भी कोई 1 लाख दे रहा है। तुम्हारा फायदा ही है। हे भगवान, फुजिंग चेन है। वह यहाँ क्यों आया? तुम कियाओशन हो? तुमने मेरे दादा को बचाया? हाँ। यह पाइकाओ की लिखावट नहीं है। उसने फुजिंग चेन के दादा को बचाया। तुम अभी यहाँ खड़े होकर क्या कर रही थी? अभी एक बेकसूर बूढ़े को बचाया। उसकी किस्मत अच्छी है, शहर आते ही बड़े आदमी को बचा लिया। फूसर, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। 20 लाख तैयार करो। मिस जो को दे दो। 200? इतना पैसा? मिस जो, यह मेरा कार्ड है। किसी भी मदद के लिए मुझे बुला सकती हो। 20 लाख? नहीं, मैं नहीं लूंगी। अगर नहीं लूंगी तो शायद उसे बुरा लगेगा और ज्यादा देगा। मिस जियो, क्या मैं आपके लिए किसी को भेजूं? नहीं, धन्यवाद। मिस्टर फैंग, है ना? यह पैसा वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं। ऐसी छोटी बात कोई भी देखकर मदद कर देगा, है ना? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। पहली बार ऐसे इंसान को देखा जिसे पैसे नहीं चाहिए। साल के अंत में सुअर मारने का काम मैं करता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। बदमाश। माफ कीजिए। मिस्टर भू, आप ठीक है? हाँ, ठीक हूं। मैं 7 साल से जिसे ढूंढ रहा था। पेंगुइन, जल्दी। मैंने उसे ढूंढ लिया है। कमाल है कि कल भाग गई। बार बहुत गंदी जगह है, वहां फिर नहीं जाना चाहिए। बच्चों, अब क्या होगा? माँ की नौकरी चली गई और अभी तक तुम्हारे पिता का पता नहीं चला।
पकड़ो उसे, वो जहर खा चुका है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वह कौन है? बुरा है, जहर का असर होने वाला है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। तुम ठीक हो? इस सुगंधित थैले को सूंघो, यह तुम्हें होश में लाएगा। कैसा लग रहा है? ठीक हो? यह तो बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? जिम्मेदारी की बात कर रहे हो, पर एक भी चीज नहीं दिखी। बच्चों, तुम लोग आगे चलकर ऐसे बेईमान मत बनना। कैसे पूरी रात मुझे ढूंढने नहीं आए? क्या मैंने यह 20 लाख नहीं लिए तो सच में नहीं देंगे? यह बाइकाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शान, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। शान, तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं कल रात मिस्टर वांग के हाथों छेड़छाड़ का शिकार हो गई थी। अच्छा, तुम ठीक हो? चुप, बच्चे सो रहे हैं। यह मामला मैं भी गलती पर हूँ। मैं अब बार में काम नहीं करूंगी। मैंने बार की नौकरी छोड़ दी है। मैं नई नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन यह अरे, मैंने होटल का इंटरव्यू लगा रखा है। तुम चिंता मत करो। शान, जब मैं पैसे वाली बन जाऊंगी तुम्हें जरूर बढ़िया खाने पर बुलाऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय। बाहर नहीं जाऊंगी तो क्या मिस्टर वांग मुझ पर हमला करेगा? कहीं बाइकाओं ने मन बदल लिया है और वापस काम करने आ रहा है? असिस्टेंट फैंग, क्या बात है? मिस जियो, क्या संयोग है? क्या आपने ये चीज कभी देखी है? और यह पर्स? कहना ही नहीं चाहता, बहुत फूहड़ है। क्या हुआ? 7 साल पहले क्या आपने किसी पहाड़ी इलाके में किसी की जान बचाई थी? जान बचाई? पहाड़ों में? 7 साल पहले बाइकाओ तो पहाड़ों में ही थी। जान बचाने के बदले खुद को खो दिया। तो क्या? हाँ, शायद ये नियति थी। 7 साल पहले आपने मिस्टर फू की जान बचाई और अब मिस्टर फू के दादा की मदद की। ये पर्स आपने कल बार में छोड़ दिया था। मिस्टर फू ने उठा लिया। आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। जिसकी मैंने जान बचाई थी वह मिस्टर फू थे। मैंने उस आदमी को पूरे 6 साल तक ढूंढा। उसने कहा था वह मेरी जिम्मेदारी लेगा, पर मुझे नहीं पता था वह मिस्टर फू निकले। हाँ मिस जियो, आप तैयार रहिए। कुछ दिनों में मिस्टर फू आपको लेने आएंगे। ये जगह बहुत छोटी है, कहीं और चलते हैं। मैनेजर, ये मेरा रिज्यूम है। शिक्षा? दादाजी, डोजो चैलेंज मैच की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी प्रतिभागी हमारे होटल में ठहरे हुए हैं। शायद आप भी देखने जाए। देखने का मन नहीं। अरे हाँ, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाओ। यही असली काम है। एक अच्छा दिन चुनकर शादी कर लो। क्या आपने उस ज्योतिषी की बात भूल गए? वो अशुभ भविष्यवाणी। चलो बॉस, दादाजी का दिया हुआ दरवाजा बंद करने का स्वाद कैसा लगा? तनख्वाह से 500 काटो। अरे नहीं बॉस। मैं हमारे गांव में सबसे पढ़ा लिखा हूँ। मैं रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा हमारे गांव? हाँ, हालांकि कुछ वजहों से मैं कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन उस समय मैंने टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाया था। एक गांव से आया हुआ सच में लोगों की आंखों को गंदा कर रहा है। चले जाओ यहां से। सिक्योरिटी, इसे ले जाओ। अगर मैं फ्रंट डेस्क नहीं कर सकता तो क्या सफाई कर्मचारी भी नहीं बन सकता? बस करो। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी को भी कम से कम डिप्लोमा तो चाहिए। तुम एक गांव वाले, कॉलेज भी नहीं गए। क्या हक है तुम्हें? सिक्योरिटी, जल्दी से हटाओ इसे। गांव से आया हूँ तो क्या हुआ? गरीब हूँ पर हौसला बुलंद है। और तुम भी नौकरी करते हो, मैं भी नौकरी करता हूँ। तुम मुझे क्यों नीचा दिखा रहे हो? क्यों?
क्योंकि तुम एक गांव से आए हो, गंदे पैर वाले। इंसानों में कोई ऊंच नीच नहीं होता। यह 7 सितारा होटल है। इतने शानदार होटल में तुम जैसे मैनेजर होने से इसकी शान घट जाती है। रुको। फू जनरल मैनेजर, क्या हो रहा है? वहां एक गांव वाला आया है। वह है। गांव से आया है तो क्या हुआ? मैं फू जिंगचेन भी गांव से ही आया हूं। क्या मुझे भी बाहर निकालोगे? नहीं नहीं, मैं तो होटल के लिए ही सोच रहा था। होटल के लिए? तुम जैसे दूसरों को नीचा दिखाने वालों को मैं नहीं रख सकता। अकाउंट्स जाओ, डबल सैलरी ले लो। तुम्हें ऑफिस से कहा जाए। फू जनरल, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैनेजर, मेरी तरफ से बोलो, गलती करने वाले को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैनेजर, ले जाओ। फू जनरल, मैं सच में कंपनी के लिए सोच रहा था। यह फुजिंगचेन अच्छा लग रहा है। तुम्हारा नाम यून जिन होटल। बॉस, ये कैंगाई ग्रुप के डोजो से है। कैंगमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यून जिन। बेशक डोजो चुनौती देने आए हैं। तुम? यह लड़की बहुत घमंडी है। फू जिंगचेन, अगर मैं जीत गई तो सिटी यूथ कंपटीशन की जिम्मेदारी हमें वापस दे दी जाएगी। कैंगहाई में आयोजित होगा। तुम हिम्मत है? क्यों नहीं? बॉस, ये 8 अच्छे हैं, कैंगमिन का सामना कर सकते हैं। आज इतने अच्छे खिलाड़ियों को देखने को मिलेगा। तुम एक एक करके लड़ोगे या साथ में? बहुत घमंड है, हमें कुछ नहीं समझती। अरे, उम्र कम है, लेकिन देश विदेश की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी है, ढेर सारे पुरस्कार जीते हैं। हाँ, वो कैंगाई ग्रुप की कोर मेंबर है। हम भी कम नहीं। मैं पहले लड़ूंगा। बहुत ताकतवर है। बहुत ज्यादा हो गया। फू, तुम सब साथ आओ। इस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत है, ये सोचा नहीं था। तुम्हें कोई है? जल्दी से ढूंढो। ये होटल में बचे लोगों में सबसे मजबूत है। तुम्हारे जुआन जिन वाले इतने कमजोर हैं? बस तुम ही बचे हो। मैं ठीक हूं। बॉस, वो जानबूझकर कर रही है। लेकिन उसने जानबूझकर जानलेवा जगह नहीं मारा ताकि वो खड़ा रह सके। गिर नहीं सकता। इतनी कम ताकत है तो हमारे कोंघाई से कैसे मुकाबला करोगे? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, मैं इतना ज्यादा कर रहा हूँ। तुम मेरा क्या कर लोगे? बस अफसोस है, गलत आदमी के साथ जुड़ गए। तो अपनी मूर्खता भरी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। रेत। तुम कौन हो? मेरा नाम नियन बाइकाओ है। मैं यहाँ का सफाई कर्मचारी हूँ। अभी तक नौकरी पर नहीं लगा। वो कांग मिनमिन को लात मार सकती है। नियन बाई आओ। मुझे जुआन जिन के लोग चाहिए, तुम यहाँ के नहीं हो। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। जीतोगे तो 20,000 का इनाम। फू जनरल, सच में? एक जेंटलमैन का वचन। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? आओ, लड़ाई शुरू करो। एक सफाई कर्मचारी मेरे साथ लड़ने के काबिल नहीं। ओह हाँ, 3। तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी? तुम हाँ, तुमने भी कहा कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। अगर तुम मुझसे भी नहीं जीत सकते तो फू जनरल से कैसे मुकाबला करोगे? सिटी यूथ कंपटीशन की जगह की जिम्मेदारी लेना। तुम जान से हाथ धो बैठोगे। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ज्यादा बड़बोले होने का नतीजा। चलो
जीतो। उसकी ताकत मुझसे भी ज्यादा है। तुम हार गए। कांग मिन मिन, तुम हमारे एक सफाई कर्मचारी से भी नहीं जीत सके लगता है। कांगहाई का स्तर गिर गया है। फू जनरल, शर्त के मुताबिक हार मानो। सिटी यूथ कंपटीशन की जगह की लड़ाई अब खत्म। चलो। धन्यवाद। छोटी सी बात है। तुमने प्रशिक्षण लिया है? किस डोजो में? पहले मैंने अपने पिता के साथ कुछ साल प्रैक्टिस की थी। तुम लोग वापस जाओ, तैयारी करो। फू जनरल, तुमने पहले जो कहा था, क्या यह अभी भी मान्य है? 20,000 का इनाम सच है, और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 बीमा और 1 फंड। 10,000 की बेस सैलरी। तुरंत कंफर्म हो जाओगे, कल ही ज्वाइनिंग पूरी कर लो। चिंता मत करो फू जनरल, मैं निश्चित रूप से मेहनत से काम करूंगा। एकत्रित। कितना परिचित सा स्वाद है, बार वाले लोगों जैसा। क्या हम कहीं मिले हैं? फू जनरल, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा चेहरा आम सा है। तो मैं पहले काम पर चलता हूँ। बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको बदसूरत लड़कियों में दिलचस्पी है? तुम ही सुंदर हो। अरे, मेरा मतलब ये नहीं था। वैसे बॉस, आज रात हमें लेने जाना है। शिया उशान मिस। आशीर्वाद। फू जनरल, मैं अच्छे से काम करूंगा। जीतो। गॉड मदर, आपको बुखार है। मैं जल्द ही शादी करके चली जाऊंगी। इसके बाद यह घर तुम्हारी होगा। तुम शादी करने जा रही हो? किसके साथ? कितना हैंडसम है। वैसे भी तुम उसे जानते नहीं हो। पाइकाओ को बता दो, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में कुछ नहीं बन पाओ तो जल्दी गांव वापस चले जाना। समझ गए? अमीर घर में शादी कर रही हो, फिर भी यह सस्ता बैग क्यों लेकर घूम रही हो? आ गई। गॉड मदर आज बहुत अलग लग रही है। सहायक फैन। मिस जियो, आपका सामान कहाँ है? अरे वो सब मैंने फेंक दिया। और हाँ, फू जनरल कहाँ है? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। फू जनरल सामने की कार में है। ठीक है। फू जनरल, यह पर्स वाकई तुम्हारा है? हेलो मम्मी पापा, मेरी नौकरी लग गई है। मेरा बॉस बहुत अच्छा है। मैंने अभी बैंक से आपके लिए 15,000 भेज दिए हैं। अरे, पैसे तुम ही रख लो। बस इतना ध्यान रखना कि मेरे चारों पोते पोतियों को भूखा न रखना। मम्मी पापा, आप चिंता न करें। क्या यह मेरा शांति पर्स नहीं है? हाँ, यह मेरा ही है। शान शान। फू जनरल, मैं अपने दोस्त से 2 बातें कर लूं। मेरे साथ चलो। पेंगुआन, पहले कार में चढ़ जाओ। हाँ, अरे शैन शैन, मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे लगा था कि यह खो गया है। बैक आओ। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। क्या? शादी? इतनी अचानक? सच में? हाँ, और वह बहुत अमीर है। मतलब मुझे अब कभी भी सार्वजनिक रूप से काम नहीं करना पड़ेगा। यह पर्स तुम मेरे लिए एक यादगार के रूप में रख लो। मैं चाहती हूँ कि इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आए। ठीक है? ठीक है, तुम रख लो शैन शैन। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। मैं बहुत खुश रहूंगी। तुम जाओ। अरे शैन शैन, हम तो अच्छी दोस्त हैं। मैं ऐसे चली जाऊँ तो कैसा लगेगा? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला तो वह मुझे अशिष्ट समझेगा। चलो मैं उससे मिलकर आती हूँ। इससे हमारी शिष्टाचार की पूर्ति हो जाएगी। अरे नहीं। शैन शैन, मेरा बॉयफ्रेंड अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करता। अगली बार मैं जरूर तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी। ओह हाँ, नियनहे को थोड़ी तकलीफ है। हेहे को तकलीफ है। शैन शैन, तो मैं पहले चलती हूँ।
फूजोंग, गाड़ी में जाओ। ठीक है। माँ, तुम आ गई। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन बच्चे से उतर जाओ। हम हैं, मैं, तुम्हारे प्यारे 4 बड़े बेटे। यह किसने तुम्हें बनाया? माँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर। हग। ठीक है। घर में चोर आ गया है। माँ, यह सब गॉडमदर के खोए हुए सामान है। सुना है गॉडमदर की शादी हो रही है। यह जगह अब हमारी ही होगी। हाँ, यह जगह तो हमारी ही होगी, लेकिन किराया 2 गुना होगा। बच्चों, माँ, हम जल्दी बड़े होकर तुम्हें पालेंगे। ठीक है, तो माँ खाना बनाती है, तुम यहाँ सब साफ करो। ठीक है। मुझे लगता है युवान सही कर रहा है। हमें पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। माँ बहुत मेहनत करती है। पैसे कमाना मुश्किल है, हम कैसे कमाएंगे? मिल गया। हम पापा से मांग सकते हैं। वह बेवफा, इतने साल हमें पाला नहीं, कुछ तो पैसे देगा ही। हाँ भाई, हम पापा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर पापा नहीं मिले तो नया पापा ढूंढ लेंगे। हाँ। वाह, हे भगवान। अंदर आओ। वाह, स्वागत है मिस जो। सब कुछ मेरा है। बंगला, पैसा, अमीर दूल्हा, सब कुछ मेरा, ज्योशान का। इसके बाद तुम यहाँ रहोगी। जिंगचैन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जोशान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन प्यार शब्द को इतनी आसानी से बोल देना, क्या यह बहुत सस्ता नहीं है? जिंगचैन, मैंने तुम्हारे लिए 6 साल इंतजार किया। प्यार की बातें धीरे धीरे विकसित होती हैं। ठीक है जिंगचैन, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी कि मैं दूसरों से अलग हूँ। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। इसके बाद तुम यहाँ सोओगी। अरे जिंगचैन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें तैयार करने जा रहा हूँ। तुम भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजें तैयार कर लो। क्या यह? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। पाइकाओ, ओ पाइकाओ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मुझे क्या मौका मिलता फूजिंगचेन के संपर्क में आने का? जादुई दर्पण, ओ जादुई दर्पण, बताओ दुनिया में सबसे सुंदर महिला कौन है? बेशक आप हैं, जो जल्द ही अमीर घराने में शादी करने वाली हैं, महारानी जियोशान। कोई स्वाद नहीं। चलो। जान, मैं। तुम्हें ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुमने मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज तैयार करने को नहीं कहा था? मालिक ने 4 चीजों के सेट के बारे में कहा था। सेट नहीं होगा तो तुम कहां सोगी? कंपनी में काम है, मैं कंपनी जा रहा हूँ। अरे जिंगचेन, तुम्हें यकीन है कि पर्स उसकी है? हाँ, गलत व्यक्ति को तो नहीं ढूंढ लिया ना? तुम फिर से जांच करो, मुझे लगता है यह सही नहीं लग रहा। ठीक है। और दादाजी को संतुष्ट करने के लिए तुम बस कह देना कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। ठीक है। तुम लोग मूर्ख हो या बेवकूफ? एक नहीं, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, क्या सही है क्या? मुझे जूस दो, बस ताजा निचोड़ा हुआ। और तुम नहाने का पानी लगाओ,
तुम रात का खाना बनाओ। बच्चों, मम्मी काम पर जा रही है, खाना मेज पर रखा है। खाना खाना याद रखना। बाय। मम्मी बाय। बाय। एक्शन ठीक है। लो, आगे से कीमती सामान संभाल कर रखना। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। पिन पिन पिन। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। आप यहाँ पैसे गिनते रहिए, मुझे अस्पताल जाना है। अरे बेटी, मैं तुमसे पूछ भी नहीं पाया, तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर डॉक्टर, अभी एक बच्चा लाया गया था, वह कहाँ है? उसका नाम यह है। आप बच्चे के माता पिता है क्या? हाँ, बच्चा अभी कहाँ है? वो सबसे अंदर के वार्ड में है। बच्चे को खून चढ़ाया जा चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे के पिता उसके साथ है। लेकिन आजकल के माता पिता वाकई लापरवाह होते हैं। असली पिता खून कैसे दे सकता है? असली पिता बेटा, फिर पिता कहाँ से आया? बच्चे के पिता फू जिंगचिन है। क्या वो वार्ड के अंदर नहीं है? जब वो बच्चे को लाया था तो कहा था ब्लड ग्रुप मैच हो गया। हमारे अस्पताल ने एक बार और चेक किया, करीबी रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। फू जिंगचेन। डॉक्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप देख लीजिए। फू जिंगचेन और नियनहे के बीच पिता पुत्र संबंध है। फू जिंगचेन वही आदमी है जो 7 साल पहले था। बाइक आओ। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह इतना अमीर है। अगर उसने बच्चे को छीन लिया तो क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं मिस्टर फू, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। मुझे बच्चे को देखने जाना है। मैं क्या वह बच्चा उसका है? सोचा नहीं था कि उसका बच्चा होगा। बच्चे को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत है। साल पहले यह वह बच्चे का सामान है। पापा ढूंढो। डाउ कुन पहाड़ 7 साल पहले। बॉस, ये शब्द इतना परिचित क्यों लग रहा है? डाउकुन पहाड़ 7 साल पहले। 7 साल पहले वह लड़की वही थी। मिस्टर फू, विला वापस चलो। फुजिंग चेन और नियानहे के बीच पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है। बेकार की चीजें, सबके चेहरे पर मोटी चमड़ी है क्या? मुझे गांव से आया हुआ कहने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता दूं, मैं फुजिंग चेन की भविष्य की पत्नी हूँ। मिस जियो, हमसे गलती हो गई। गलती? अब पता चला गलती हुई? रुको। जिंगजे, तुम वापस आ गए। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, नौकरों को सबक सिखा रही हूँ। तुम उनके साथ बहुत अच्छे हो। वे तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। यहाँ हर एक नौकर 10 साल से ज्यादा से काम कर रहा है, परिवार जैसा है। फिर भी इतनी बेअदबी। बिल्कुल सही। तुम्हारा मारने का तरीका ठीक नहीं है। क्या गलत है? देखो, ऐसे करो, कम ताकत लगेगी और दर्द भी नहीं होगा। चाहो तो मैं सिखा दूं। ठीक है। फंग्युएन, आओ, एक उदाहरण दिखाओ। अरे बॉस, तुम तो बदला ले रहे हो। बकवास बंद करो और जल्दी आओ। शनशन, ध्यान से देखो। देखा? ऐसे करो, कोण सही रखो, ताकत सही लगाओ, तभी उसे लंबे समय तक दर्द होगा। जिंगचे, जिंगचे, तुमने तो मुझे मारा। मैं तो तुम्हारी याददाश्त तेज करने में मदद कर रहा था। कैसा लगा? याद आया? चाहो तो कुछ और बात करें। नहीं नहीं, बस हो गया। अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। बाइक आओ। पहचानती हो,
मैं नहीं पहचानती। 7 साल पहले की बात, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। कहानी? तुम उस समय पहाड़ों में थे, कोई तुम्हें मारने आ रहा था, मैं आई और तुम्हें बचाया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ। मेल खा गया। क्या अस्पताल का बच्चा सिर्फ संयोग था? जिंगचे, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। माफ करना, मैं गलत था। तुमने जिस बाइकाओ का जिक्र किया, आखिर वह है कौन? एक गांव की लड़की, अभी मेरे होटल में काम करती है। बाइकाओ को नई नौकरी मिल गई, और वह भी जिंगचे के होटल में। आज मैंने गलत समझा, तुम आराम करो, मुझे कंपनी जाना है। नहीं, बाइकाओ को किसी भी हालत में नहीं। जिंगचे से मिलो नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। बॉस, क्या आप उसकी 2 बातों पर विश्वास कर लेंगे? क्या ओशन की पृष्ठभूमि की और जांच करो। भाई, क्या सच में ऐसा करना है? भाई आओ, माँ का रहस्य। क्या अब छिपाना मुश्किल होगा? ठीक है, मैं करता हूँ। यही है। अरे, यह सच में हमारे असली पिता है। हमें अपने असली पिता मिल गए। मिस एक्सआईओ, आप यहां भविष्य की सीईओ पत्नी बनकर। कैसे फुर्सत मिली आपको? नहीं, क्या नियन बाइकाओ यहाँ है? आप उस सफाई वाली की बात कर रहे हैं? उसे तो फू सीईओ ने खुद नियुक्त किया था। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे यहाँ से जल्दी निकाल दो। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये फू सीईओ ने खुद। इस कार्ड में 1 लाख है, काम होने के बाद सब तुम्हारा होगा। चाहे फू सीईओ ने खुद नियुक्त किया हो, अगर वो हमारी सीईओ पत्नी के खिलाफ है तो मैं उसे निकाल दूंगा। इस बारे में चिंता मत करो मिस एक्सआईओ, मैं संभालूंगा। तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। नियन बाइकाओ, मैनेजर, कितने दिन हुए हैं और तुमने छुट्टी लेना सीख लिया? सुबह से कहा थे तुम। मैंने नहीं, मैंने छुट्टी ली थी। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी दी थी। तुम सुबह से गायब थे। क्या आलस कर रहे थे? फाइनेंस से अपना वेतन ले लो और निकल जाओ। मैनेजर, मैं नहीं, मैं एक बुजुर्ग की मदद कर रहा था, उनका खोया हुआ सामान ढूंढने में। सुरक्षा, उसे पकड़ो। मैनेजर को पकड़ो, बाहर निकालो। फू सीईओ, मंगदेफा, पहले मैनेजर का क्या हुआ? क्या तुम भूल गए? फू सीईओ, वो सुबह से गायब थी। जरूर आलस कर रही थी। हमारी एक्सपोजिशन में ऐसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, मैं एक बुजुर्ग की मदद कर रहा था, उनका खोया हुआ सामान ढूंढने में। मैंने देखा वह बहुत परेशान थी, और हमारे होटल का नियम है कि ग्राहक सर्वोपरि है, सेवा सर्वोपरि है। तुम झूठ बोल रहे हो। किसी की मदद करने गए थे। अगर तुम उसे मेरे सामने ला सकते हो तो मैं मान जाऊंगा। मैं बेटी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बेटी, धन्यवाद। तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉरी। जल्दी हो, जल्दी हो, धन्यवाद। जल्दी हो। तुमने मेरे पोते की जान बचाई है बेटी। हमने पैसे बुजुर्ग के पास रख दिए थे, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि वो खो जाएंगे। अगर तुम नहीं होती तो हमारे बच्चे की दवाई का पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता और बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाता। धन्यवाद। हाँ, बच्चा अब ठीक हो गया है। हम तुरंत तुम्हारे पास आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था, खोई हुई चीज वापस करना हमारे होटल के मूल्यों में से एक है। बेटी, यह लो, आओ। धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। बच्चा ठीक है ना? कितना पैसा मिला? यह तो लाखों का है। यह पैसा हमारे पूरे परिवार ने मिलकर जुटाया था। बिल्कुल। कोई बात नहीं, बच्चा ठीक है बस। तुम जल्दी से बच्चे के पास जाओ, जाओ। तो हम चलते हैं। बाय। मैनेजर, अब तो मैं साबित कर दिया ना। लाखों का? शायद तुम्हें लगा कि पैसा कम है इसलिए नहीं लिया। बस करो मंगदेफा, तुम जिन जिन होटल के जनरल मैनेजर हो, हमारे होटल के मूल्य तुम भूल गए हो क्या? भूल गए तो 1000 बार लिखो। फू जनरल, हमारे होटल के मूल्य बहुत लंबे हैं। तुम मुझे 1000 बार लिखने को कह रहे हो? सिर्फ 1000 बार नहीं, आज से तुम्हारी सैलरी आधी। अरे नहीं फू जनरल। तुमने बहुत अच्छा किया, लाखों का पैसा वापस किया। फंग्युएन, उसे 1 लाख का बोनस दो। कितना? 1 लाख?
अगलाने लगा, यह 1 लाख तुम्हारे लायक है। साथ ही अब से तुम असिस्टेंट मैनेजर हो। सिटी यूथ कंपटीशन के बाद विदेश से वीजा आए। हमारे होटल आएंगे, तुम्हें पूरी तैयारी करनी है। टेबल सेटअप और सामग्री तैयार रखना। चिंता मत करो फू जनरल, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। जी जनरल, मैं पूरी मेहनत करूंगा। बाय काओ। युतंग भाई, तुम कैसे आ गए? युतंग भाई तुम कैसे आ गए? यह कौन है? इसे देखकर बोनस से भी ज्यादा खुशी हो रही है। बॉस, क्या तुम बाइकाओं से आकर्षित हो गए हो? मैं तो तुमसे आकर्षित हो गया हूं। बॉस, असल में अगर आप हो तो ये भी ठीक है। वेतन काटो 200। फू बापी, युतंग भाई तुम कैसे आ गए? मैं दूसरी बार की स्टार्टअप फंड लेने गया था। फिर नियन अंकल ने मुझे बताया कि तुम इस होटल में काम कर रहे हो। मैं देखने आया। युतंग भाई, तुम बहुत अच्छे हो। कौन सा प्रोजेक्ट? हाल ही में मैं भी निवेश देख रहा हूं। युतंग भाई, यह मेरी कंपनी के पूंजी है। बहुत अमीर हैं। फू जी, नमस्ते। मैं तो शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। युतंग भाई, शॉर्ट फिल्म क्या होती है? यह एक नया उत्पाद है जो अभी ट्रेंड में है। यानी छोटे वीडियो बनाना। वीडियो, वो जैसे टीवी सीरियल वाले होते हैं। युतंग भाई तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो किंगहुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट हो। किंगहुआ और बीजिंग, हाँ बहुत अच्छा है। हमारे बॉस तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। ऑक्सफोर्ड, क्या यह बारबेक्यू बनाने वाली जगह है? नहीं, ये ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी है। युतंग भाई, तुम्हें यह भी पता है तुम बहुत अच्छे हो। अफसोस मैं कॉलेज नहीं गया। अभी भी अच्छा है। नियन बाइक आओ। अभी ऑफिस टाइम है, कोई बात हो तो ऑफिस के बाद। ओह, तो फिर युतंग भाई मैं किसी दिन तुमसे मिलने आऊंगा। मैं अभी वहाँ जाता हूँ। ठीक है। वैसे ये नियन अंकल ने तुम्हारे लिए दिया है। अंडे और जंगली मशरूम, इसे खुद बनाकर खाना। अच्छा युतंग भाई, बाय, धन्यवाद। हालांकि फ्रिंजिंग मेरी पहचान नहीं जानता, लेकिन उसने मेरी बहुत मदद की है। शायद इसे उसके पास भेज दूं। नियन बाइकाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे माफ करना। मम्मी, क्या तुम फिर होटल जा रही हो? हाँ, आज मम्मी की नाइट शिफ्ट है। तुम घर पर अच्छे से रहना। यह मशरूम भी कम खाना। कुछ दिन बाद जब मम्मी को टाइम मिलेगा तो तुम्हें युतंग अंकल के पास ले जाऊंगी। वाह मम्मी, क्या तुम्हारे पास युतंग अंकल का नंबर है? हाँ, आओ। यह तुम अब चली, बाय। अलविदा। माँ का हाथ बहुत अच्छा है। चुआन चुआन, तुम क्या कर रहे हो? जियो मेई, तुम ऐसा आकार की कैसे हो गई? जियो मेई, नाचने चलो। तीसरे भाई का दिमाग खराब हो गया। मिस्टर फू, क्या आप है? वह पहले मेज पर रख दो। तुम क्या कर रहे हो? सावधान। मिस्टर फू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कुछ नहीं देखा। यह सब एक दुर्घटना थी। एक दुर्घटना। मिस्टर फू, माफ कीजिए। पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। यह क्या है? मिस्टर फू, यह मेरे गांव के पहाड़ों पर उगने वाली जंगली मशरूम है। बहुत स्वादिष्ट है। आप चक्कर देखिए, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। यह तुम्हारे घर की है? हाँ, कितनी है? बहुत सारी, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं बल्कि विशेष लोग इसे उगाते हैं। लेकिन बाहर बेचने की कीमत काफी कम है। ऐसा करो, आज से होटल की सारी मशरूम तुम्हारे घर से खरीदी जाएगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद मिस्टर फू। तो आपको कितनी चाहिए? 20,000, 30,000, 30,000 ठीक है, कोई समस्या नहीं। 300,000। मिस्टर फू ने 3 मिलियन कहा। 3 मिलियन? मिस्टर फू, आप मजाक तो नहीं कर रहे? 3 मिलियन की मशरूम न सिर्फ पूरी कंपनी के लोग खा सकते हैं। सुअर फार्म के सुअर भी खा लेंगे तो पेट फूल जाएगा।
किसने कहा मिस्टर पू के पास सिर्फ एक होटल है? मिस्टर पू के पास दर्जनों 5 सितारा और सैकड़ों 4 सितारा होटल है। सभी में बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल होता है। मात्र 3 मिलियन तो सिर्फ 6 महीने की आपूर्ति है। 6 महीने में 3 मिलियन, साल भर में 6 मिलियन। तो पूरे गांव के लोग छोटे मोटे करोड़पति बन जाएंगे। कंप्लेन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी मिस्टर फू, बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। मिस्टर फू, आपको क्या हुआ? आपके सिर पर मशरूम कैसे उगाई? मशरूम? यह कैसे हो सकता है? यहाँ देखो। चीनी। चीनी? मैं। मिस्टर फू, आप कहीं आपको हर तो नहीं लग गया? शायद मशरूम ठीक से पकी नहीं थी। मिस्टर फू, शांत हो जाइए। मिस्टर फू, माफ कीजिए। हेलो, 120। यहाँ किसी को जहर दिया गया है। मेरे बॉस को कुछ नहीं हुआ ना? फिलहाल तो ठीक लग रहे हैं। मशरूम का जहर ज्यादा नहीं है। आगे से अच्छी तरह पकाकर खाना। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। मिस नियन, आपके बेटे और पति दोनों को जहर दिया गया है। बेटा और पति? टुआन टुआन और फू जिंगचेन एक ही वार्ड में कैसे? डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। वह मेरे पति नहीं है। आप अपने काम पर जाइए। बाइकाओ, आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, बेटा और बेटी दोनों हैं। अच्छा हुआ बाकी के 3 बच्चे यहाँ नहीं हैं। नहीं तो अगर भविष्य में पहचान खुल गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे बाइकाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूटांग भाई, मैं अपने बॉस के लिए मशरूम लेकर आई थी, लेकिन जहर खा लिया। मैं भी आराम करने ही वाली थी कि बच्चों का फोन आ गया। मैं तुरंत पहुंची और टुआन टुआन को हालत खराब देखा। मैं तुरंत यहाँ ले आई। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। यूटांग भाई, शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग। शायद ये लोग जर्नी टू द वेस्ट देख रहे थे। हेलो, क्या कहा? फू जिंगचेन, बाइकाओ को 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दो। जंगली मशरूम का भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मिस जो, तुम देख नहीं रही मैं फोन पर हूँ? चली जाओ। वांग दफा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे, बस तुम्हें नियन बाइकाओ को हटाना है। जब मैं प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाऊंगी तो तुम्हें 10 लाख दूंगी। क्यों? नियन बाइकाओ, तुम मेरी हर चीज क्यों छीन रही हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं होने दूंगी। फू सर, मैं थोड़ा दलिया लेकर आई हूँ, आप खा लीजिए। उस लड़के को भी थोड़ा दे देना। किचन अंदर है, अंदर चले जाइए। डिप्टी मैनेजर बड़े कमाल के हैं। आते ही लाखों का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। मैनेजर, आपकी तारीफ का शुक्रिया। नहीं, क्या मैं तारीफ कर रहा हूँ? मैनेजर, मेरा दिमाग सीधा है, आप सीधे बोलिए। घुमा फिरा कर बोलोगे तो समझ नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सिटी यूथ कंपटीशन जल्द ही शुरू हो रहा है। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। होटल के खाने का भी ध्यान रखना। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चिंता मत कीजिए मैनेजर। नियन बाइकाओ, है ना? इस बार मैं तुम्हें होटल से बाहर कर दूंगी। बॉस, मुसीबत हो गई। आज दोपहर सिटी यूथ कंपटीशन है। आज हमारे होटल का खाना खाने वाले सभी लोगों को दस्त हो रहे हैं। नियन बाइकाओ, देखो तुमने क्या कर दिया। फू जनरल तुम पर इतना भरोसा करते हैं, तुमने ऐसा काम किया। इस महत्वपूर्ण समय पर यह हादसा। मैं आयोजकों को क्या जवाब दूंगा? मिस्टर लू, ये सब उसकी गलती है। मिस्टर लू, मैनेजर, मैंने सभी सामग्रियों को खुद जांचा था। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं हो सकती। वह दस्त लाने वाली जड़ी बूटी, मुझे नहीं पता कि वह कैसे मिल गई। क्या अस्पताल भेजा गया? समय नहीं है फू जनरल, अस्पताल जाने का समय नहीं है। अभी सभी को लगातार दस्त हो रहे हैं। फू जिंगचेन, मैंने हमारे भाईचारे के नाते ये काम तुम्हें सौंपा था। अब क्या जवाब दूंगा? पहले खबर को रोको, बाहर के लोगों को मत बताओ। फू जनरल, मैंने सभी सामग्रियों को खुद जांचा था। कोई समस्या नहीं हो सकती। अभी यह बात करने का समय नहीं है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फू जनरल, मैंने खुद गड़बड़ की है, मैं खुद ठीक करूंगा। तुम क्या ठीक करोगे? वे दोपहर को कैसे खेलेंगे? जल्दी चले जाओ, तुम्हें निकाल दिया गया है। फू जनरल, उन्होंने गलती से एक जड़ी बूटी खा ली है। मेरे पास उपाय है। अभी तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? कौन तुम पर विश्वास करेगा? नियन बाइकाओ, जब से तुम होटल में आए हो, इस होटल को चैन नहीं मिली। तुम कर पाओगी? मैं कर सकती हूँ। तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूँ। नमस्ते, मुझे यह जड़ी बूटी चाहिए, कृपया मेरी मदद करें। सभी थोड़ा और सहन करो दोस्तों। थोड़ा और सहन करो। फू जनरल, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं।
समय नहीं है, बिल्कुल छुपाया नहीं जा सकता। बाहर पत्रकार पूछ रहे हैं, उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? बॉस, अगर पत्रकारों को अंदर नहीं आने दिया गया तो वे जरूर बड़ा हंगामा करेंगे। उन्हें अंदर आने दो। आ गई, दवा आ गई। आओ, नियन बाइकाओ, तुम उन्हें क्या पिला रही हो? उन्हें दस है कि उन्होंने गलती से एक ड्रिंक खाई थी। हमारे घर में पहले ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने उनके लिए दवा बनाई है। पीते ही असर होगा। अगर किसी को कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। अब मरते को मारी शाही लगानी पड़ेगी। जल्दी पिलाओ। अरे, दर्द नहीं हो रहा। सच में लगता है जैसे आग का गोला बाहर निकल रहा हो। सच में ठीक हो गया, ठीक हो गया और ताजगी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा। धन्यवाद। पत्रकारों को अंदर आने दे। हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? यहाँ पे। मैं अगर मैंने कुछ किया है तो मॉनिटरिंग देख लो, पता चल जाएगा। तुम हमारे होटल के नहीं हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अगर मैंने पता लगा लिया तो जो भी हो उसे परिणाम भुगतने होंगे। चलो चलो चलो। तुम्हारे होटल का वो बाइकाओ ही भरोसेमंद है। थोड़ी देर बाद सभी प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। कुछ विदेशी सहयोग के लिए आ रहे हैं। अगर बात बन गई तो ये करोड़ों का अनुबंध होगा। भोज की व्यवस्था फिर भी तुम्हें ही सौंपी जाएगी। तुम्हारे होटल को यह जिम्मेदारी देना हिम्मत का काम है। तुम पर भरोसा है, ठीक है? वैसे उन्हें नाचना पसंद है, कुछ अलग करो। इस बार का शहर युवा प्रतियोगिता सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। शहर युवा प्रतियोगिता खत्म हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। विदेश से आए मेहमान आज रात जुआनजिन में भोजन करेंगे। तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। हाँ, आज रात का कार्यक्रम बड़ा है, शायद कर्मचारी कम पड़ जाए। तुम असिस्टेंट मैनेजर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो। किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। जी फू जनरल। क्या तुम बेकार हो? इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? प्रेसिडेंट पत्नी, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसे पता था कि वो बाइकाओ इतनी अच्छी है? एक गांव की लड़की है, बस कुछ घरेलू नुस्खे जानती है। सुनो, आज रात तुम्हें किसी भी तरह से उसे हल करना होगा, समझे? मैडम, आप चिंता न करें, मैंने पहले ही एक पूरी योजना बना ली है। इस बार वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। इस सीट के लिए एक और सेट तैयार करो। चाय के बर्तन। सब तैयार है। खाने का विशेष प्रदर्शन, सब कुछ तैयार है। अच्छा, बुरी खबर है, इतने सारे लोग हैं, इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ? आज रात का मुख्य कलाकार नहीं आ सकता, नाटक आगे नहीं बढ़ सकता। क्या नहीं आ सकता? तो पैसे बढ़ा दो। वो किसी भी कीमत पर नहीं आ रही। वो कहती है कि वो अस्पताल गई है। बाइकाओ, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें पता है आज कितना महत्वपूर्ण दिन है? नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बात कर ली थी। उसने कहा था कि 5 मिनट में आ जाएगी। 5 मिनट? लगता है कोई जानबूझकर कर रहा है। हमारे जवान जिनको अच्छा नहीं लगता तुम सभी ताकत लगा दो। जो नाटक आ सकता है उसे ढूंढो। बेहतर होगा 10 मिनट में आ जाए। मैं अभी 20 मिनट टाल सकता हूँ। हाँ, समय नहीं है। विदेशी लोग समय का पाबंद न होना सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। नियन बाइकाओ, देखते हैं तुम आगे क्या करते हो। फूजोंग, मैं चला हूँ। तुम जाओगे? तुम क्या जाओगे? तुम स्वर्ग जाओगे क्या? तुम्हें यकीन है? यह नाटक गाना है, मार्शल आर्ट नहीं। विदेशी मेहमान बस कुछ अलग देखना चाहते हैं। नए साल पर मुझे नाटक मंडली ने बुलाया था। चिंता मत करो, मैं पक्का कर लूंगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। बाल काट सकते हो? जो भी हो, बस जल्दी करो। मिस्टर वीजाइट, लुयंग, बहुत दिनों बाद। फूजोंग, आपका नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं आपसे संपर्क करना चाहता था। जुआन जिन होटल में आपका स्वागत है, बैठिए। सुना है आज अच्छा नाटक होने वाला है। हाँ, अरे, ये तो बहुत देर हो रही है। अजीब है, टाइम हो गया, परफॉर्मेंस अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? फूजोंग, ये नियन बाइकाओ है, कहीं डरकर भाग तो नहीं गई? लाओ फू, वो गांव वाली छोकरी क्या कर पाएगी? 1 मिनट बाकी है। आज का परफॉर्मर कहाँ है? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? अभी आता हूं। ये नियन बाइकाओ है।
ये वो गांव वाली छोकरी है ना? इसका नाम नियन बाइकाओ है। हाँ, नियन बाइकाओ। अरे, इसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं इसका नया बॉयफ्रेंड लगता हूँ? मुझे तो तुम भेंट की हुई डिश लगते हो। कौन सी डिश? सुअर का सिर। फूजोंग, विदेशी मेहमान नाराज तो नहीं हुए? तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे हैरान कर दिया। यह सब मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। नियन बाइकाओ, ये तुम्हारी किस्मत थी। हमारी कंपनी को ऐसी किस्मत की जरूरत नहीं, और नहीं ऐसे किस्मत वाले डिप्टी मैनेजर की। मैनेजर मैं। वह सही कह रहा है। सुन लिया? फूजोंग भी मेरे साथ है। फूजोंग, आप। हमारे होटल को आप जैसे डिप्टी मैनेजर की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आप जैसे मैनेजर की जरूरत है जो होटल और ग्राहकों के बारे में सोचता हो। आज से आप मैनेजर हैं। फू जनरल, सच में? फू जनरल, अगर वो मैनेजर है तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप जेल जाएंगे। फैंग असिस्टेंट, आप क्या कह रहे हैं? वांग दिफा, किसी ने शिकायत की है कि आप होटल के खाने में दस्त लाने वाली दवा मिला रहे हैं। कृपया मेरे साथ चले। मैनेजर वांग, ये आप थे? नहीं, मैं नहीं हूँ। बाइकाओ, आगे से होटल आपके हाथ में सुरक्षित है। धन्यवाद फू जनरल, मैं और मेहनत करूंगा। हाल ही में सब कुछ शांत है। यह सब एक व्यक्ति की मदद से हुआ है। मैं आज तक यहाँ पहुंच पाया हूँ। मैं यूटांग भाई को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। फू जनरल, यूटांग भाई बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ। ओहो, फू जनरल को भी मुंह की खानी पड़ी। अरे, लाओ फू, कहाँ जा रहे हो? हाथ खुजला रहा है, बाहर जाकर कुछ खरीद लूंगा। अरे बूढ़े, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम पीछे देखते रहे और मुझसे टकरा गए, मिस। अरे बूढ़े, क्या तुम जानते हो मेरे ये कपड़े कितने महंगे हैं? क्या तुम चुका सकते हो? गंदे हो गए। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अरे, मेरे कपड़ों का मुआवजा दिए बिना तुम जा रहे हो? मैंने कहा तुम मुझसे टकराए हो। तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। उल्टा आरोप? क्या तुम गांव से आए हो? क्या तुम जानते हो यह क्या जगह है? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह एक 7 सितारा होटल है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। यहाँ आने की इजाजत नहीं है। दादा, आप ठीक हो? अरे बेटी, तुम हो? तुम इतनी बदल गई हो। आज मैंने एक पार्टी में हिस्सा लिया था, थोड़ा मेकअप किया है। मैडम, आप बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? उन्होंने मुझसे टकराया और माफी तक नहीं मांगी। तुम गांव वालों को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। इतनी शानदार जगहों पर आकर शर्मिंदा नहीं होते? यह आवाज कितनी परिचित लगती है। ये होटल चाहे कितना भी शानदार हो, अगर ये ग्राहकों की सेवा नहीं करता तो ये बेकार है। और फिर मैं अपनी पोती को तोहफा देने आया हूँ। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? तोहफा? ये तुम्हारे कबाड़ कहीं से कूड़ेदान में मिले प्लास्टिक के बोतल तो नहीं है? तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। यह शहर है, कोई गांव नहीं। तुम्हारी बहादुरी और तुम पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। एक कचरा बीने वाला निचले तबके का आदमी। निचले तबके वालों की जगह पर रहो, बाहर आकर शर्मिंदा मत करो। तो तुम कितने ऊंचे हो? हम गरीब घरों से हैं, लेकिन हमारी हर कमाई हमारे हाथों से की गई है। साफ सुथरी कमाई, तुम्हारी तरह नहीं। इन ब्रांडेड कपड़ों में लेते हो, लेकिन दिल से गंदे हो। हाँ, तुम एक छोटे से मैनेजर हो, मुझे गाली देने की हिम्मत? बाइकाओ, ठीक हो? चाहे हैसियत कितनी भी ऊंची हो, बुजुर्गों को मारना ठीक नहीं, कर्मचारियों को पीटना भी नहीं। तुम्हें क्या लेना देना? यहाँ ज्यादा नहीं ठहर सकते, जल्दी चलो। मत जाओ। शान, कौन सी शान? नहीं, जियो शान। तुम ऐसे कैसे हो गए? ये दोनों लड़कियां तुम्हें जानती है। ठीक है, पहचान लिया तो पहचान लिया। बाइकाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है। तुम जल्दी से गांव वापस चले जाओ, ठीक है? मैं शहर कमाने और परिवार पालने आया हूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। बाइकाओ,
मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ। तुम तुरंत शन्युतांग से शादी कर लो, ठीक है? 10 लाख कम है। मैं 20 लाख देता हूँ। 30 लाख। 100 लाख काफी होगा। शन्युतांग, तुम्हें बाइकाओ पसंद नहीं है? जल्दी से जाओ और उससे शादी कर लो। शान शान, तुम अमीर हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। बाइकाओ, तुम इतना जिद्दी मत बनो, ठीक है? देखो देखो, क्या यहाँ तुम्हारे रहने की जगह है? मैं अमीर बनने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारी कोशिश का क्या फायदा? तुम पूरी जिंदगी कोशिश करो, मेरे बराबर नहीं आ सकते। अमीर होकर तुम लोगों को नीचा दिखाते हो। मेरे ख्याल से किसी दिन तुम्हारी दौलत गायब हो जाएगी। चुप रहो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इस दुकान की मालकिन हूँ। एक बात पर यकीन करो, मैं तुम सबको बाहर फेंक सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता है ना? सुरक्षा गार्ड, यह एक हाई एंड जगह है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। जल्दी से इन सभी को बाहर निकालो। रुको। जिंगजे, ये सभी मुझ पर हमला कर रहे हैं। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। और यह कचरा बीने वाला जिंगजे। कचरा बीनने वाला। सोचा नहीं था इतने बड़े फूक कुल के मालिक के साथ इतनी छोटी सोच वाली औरत होगी, और इतनी घमंडी भी। शायद इसमें कुछ गलतफहमी हो। गलतफहमी किस बात की? मैं 70 साल जी चुका हूं। इस साल सबसे ज्यादा अजीब लोग देखे हैं। तुम बेहुदा हो। दादाजी, आप उससे बहस मत कीजिए। कोई भी काम मैं आपके लिए कर दूंगा। आज दादा तुम्हारा पूरा साथ देंगे। देखते हैं कौन मेरी बेइज्जती करता है। दादाजी, मैंने गलती कर दी। जिंगचे, तुमने उन्हें क्या कहा? दादाजी, क्या हुआ? कान बहरे हैं, सुनाई नहीं देता? तो अपने ये महंगे कपड़े बेचकर कुछ पैसे कमा लो और कान का इलाज करवाओ। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ? दादाजी, याओशन ने तुम्हें बचाया था, तुम्हारी मदद की थी। शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। क्या? किसने बचाया? यही? मुझे बचाने वाली यही है? हाँ, बाइकाओ है। याओशन, तुमने मुझे धोखा दिया। जिंगचे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने कहा था मेरी जिम्मेदारी लोगे। अब तुम मेरे सामने मत आना और तुरंत मेरे दादाजी और बाइकाओ से माफी मांगो। बाइकाओ, मैंने गलती कर दी। बाइकाओ। दादाजी, मैंने गलती कर दी। गलती मान ली बस? तुम जैसी औरत कभी भी फू परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। अच्छा हुआ आज मैं आ गया, नहीं तो आज का तोहफा गलत व्यक्ति को दे दिया होता। ओ, बाइकाओ, दादा ने ये तुम्हें दे दिया है। नहीं नहीं दादाजी, मैं यह नहीं ले सकती। दादाजी, यह किसी अजनबी को देना ठीक नहीं है। पंक्चुएन, याओशन को वापस भेजो। हाँ, जिंगचे, मैं जिंगचे। दादा, उसकी अनदेखी करो। बाइकाओ, स्वीकार कर लो। दादा, मैं वास्तव में नहीं ले सकता। दादा, बाइकाओ ऐसी प्रवृत्ति की नहीं है। कैसे भूल गए? फिर ऐसा करते हैं, कल तुम दादा के साथ शॉपिंग पर चलोगी, कैसा रहेगा? दादा, कल काम भी है। कल की दैनिक मजदूरी 50,000, दादा के साथ शॉपिंग। फू जनरल, मैं यह पैसा नहीं चाहता। बस दादा को शॉपिंग करनी है, मैं आपके साथ चलूंगा। दादा, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं? मुझे अपना फोन दो। ये पुरानी चीज। नमस्ते, आपको क्या चाहिए? इस साल से पहले के मॉडल हमें नहीं चाहिए। सबसे नए मॉडल, सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सभी प्रकार पैक कर दो। सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, कार्ड अंदर रखो। ये किस जमाने की चीज है? अभी भी ऐसा पुराना मशीन इस्तेमाल कर रहे हो। ये सब तुम्हारा है।
अरे अरे, नहीं चाहिए। अब किस जमाने में जी रहे हो? आज समय कम है, हमारी अगली दुकान है। चलो। बेवकूफ लड़का, लड़की को पाने में नाकाम, मुझे खुद आगे आना पड़ा। ये नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। बाकी क्या है? हर मॉडल, उसके साइज के अनुसार सब पैक कर दो। दादा मुझे वास्तव में जरूरत नहीं है। अरे बेटी, तुम दादा की जान बचाने वाली हो, तुम इन सब की हकदार हो। वैसे ये सब मेरे कार्ड से नहीं कट रहा। खर्च 39,000 रुपए। खर्च 286,000 रुपए। खर्च 843,000 रुपए। अंजुएन, मालिक हाजिर हूं। मॉल में जाओ, देखो दादा ने पूरा मॉल खरीद लिया क्या। हाँ हाँ, तुम घूमो, मैं एक कॉल लेकर आता हूं। बाइकाओ इतना कंजूस है, फिर एक बैग खरीद कर देंगे, उसे बहुत खुशी होगी। 2 दिन बाद गांव के मुखिया का 70वां जन्मदिन है। तब मैं 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आऊंगा। फिर कोई भी हमारे परिवार को कम नहीं समझेगा। और फिर मेरी माँ के लिए एक बैग खरीदूंगा जो उन पर बिल्कुल सूट करेगा। बोनस में लगभग 7-8 लाख रुपए हैं। इतना महंगा बैग नहीं, लेकिन एक अच्छा बैग तो खरीद ही सकता हूँ। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यह बैग देखना चाहती हूँ। अरे बेटी, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह इस सीजन का नया लेदर बैग है, 30-8 हजार का। नया लेदर बैग 30-8 हजार। कितना? 30-8 हजार। यह लेदर बैग नहीं, यह तो सैकड़ों गायों को मारकर उनका सारा चमड़ा जोड़कर बनाया गया है। इसे जलाकर कॉन्सेंट्रेट किया गया है क्या? आप उसे लेकर के जीते। इस पर पड़े हैं या नहीं? अरे मैडम, यह बैग बिजनेस के लिए ज्यादा सूट करेगा। अगर आपकी खरीदारी की इच्छा नहीं है तो आप दूसरे डिजाइन देख सकती हैं। बस करो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वह इसे खरीद नहीं सकती? समय बर्बाद मत करो, अपने काम में लगो। हमारी सेवा का मूल मंत्र है ग्राहक सर्वोपरि। चाहे खरीदे या नहीं, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। मजाक, अगर वह इसे खरीद ले तो मैं उसे 3 बार सिर झुकाकर सलाम करूंगा और दादा कहूंगा। तुम्हारी यह बात सही नहीं है। हाँ, मैं ये बैग नहीं खरीद सकती, लेकिन ऐसा नहीं, मैं अंदर आई हूँ तो खरीदना ही पड़ेगा। मैं अंदर आई हूँ तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। बस करो, दिखावा मत करो। यह एक हाई एंड स्टोर है, अगर खरीद नहीं सकते तो जल्दी से बाहर निकलो। हमारी दुकान को बंद करो। अगर तुम्हारी दुकान इतनी अच्छी है तो तुम इसे अंतरिक्ष में क्यों नहीं खोलते और एलियंस को बेचते हो? यह गरीब क्या बकवास कर रही है? बाहर निकलो। बाहर निकलने वाली वह नहीं है। फूसर, आप यहाँ कैसे? क्या मैं इस घटिया दुकान पर नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फूसर, आप यहाँ कैसे? कौन सा पसंद आया? मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। बस हो गया, अब खत्म। फूसर और यह गरीब लड़की, लगता है इनके बीच कुछ खास रिश्ता है। फूसर, इसने जो बैग देखा था वह यह है। पैक कर दो। अच्छा जी। और वह सब पैक कर दो। अच्छा जी। मुझे कितना कमीशन मिलेगा? रुको, तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? आपने छुआ बैग अब भी पहना जा सकता है। फूजोंग, इन सभी चीजों को पैक कर दो, बोनस तुम्हारा होगा। यह कैसे हो सकता है? और तुम्हें निकाल दिया गया है। फूजोंग, चले जाओ। तुम्हें आना चाहिए था। दादा, मुझे गलती का एहसास हो गया है। आज की सजा है कि तुम हमारे साथ शॉपिंग करोगे। दादा, क्या इतना खरीदना काफी है? ये तो बस शुरुआत है। बस कुछ अंडरवियर खरीदा है। वहां देखो, एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान है। चलो कुछ सोना खरीदते हैं। चलो सोना खरीदो। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सब और वो सब 999 शुद्ध सोना, सब पैक कर दो। हीरे नहीं, हीरे का कोई मूल्य नहीं। नमस्ते, सब पैक हो गया है। बाइकाओ, ये सब तुम्हारा है। अरे तुम क्या देख रहे हो? कार्ड स्वाइप करो मेरे एटीएम। बाइकाओ, चलो अगली दुकान। ये ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध, प्रोटीन पाउडर और बच्चों के कपड़े और जूते सब पैक कर दो। ये बदसूरत वाले नहीं, बाकी सब कुछ पैक कर दो। थोड़ी देर में ये गुड़िया, सब पैक कर दो। दादा, और मत खरीदो।
अच्छा लगा। मिस निया ने खुद को संवारा, सितारों से भी आगे निकल गई। वह खुद में चमकती है, किसी ने सोचा नहीं था। वह याओशन को पहले से जानती थी, दोस्त थे अगर दादा नहीं होते। बॉस, आपको शायद अभी तक पता नहीं होगा। फूजोंग, क्या मैं पहुंच गया? पहुंच गए। फूजोंग, आप मुझे यहाँ उतार दो, मेरे बच्चे हैं। मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है। मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे हैं, रात नहीं कर सकते। हमारे फूजोंग तो रात भर जागते हैं। फंग्युएन 200। फूजोंग, आपको नींद नहीं आती? रुको, मेरे पास आपके लिए अच्छी चीज है। बाइकाओ बेबी, आज इतना शोर क्यों कर रही हो? हे तीसरे भाई, तुम्हारी मर्जी। फूजोंग, यह लो, यह मैंने खुद बनाया है, बिल्कुल अनोखा। इसे बिस्तर के पास रखना। ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय, कल मिलते हैं। अरे बाइकाओ। युतंग भाई, तुम यहाँ कैसे? अरे, मैं हूं। ये सब फू जनरल ने भेजा है। हाँ, फू जनरल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ये सब भेजा। मुझे और मेहनत करनी चाहिए ताकि होटल के हर पहलू को बेहतर बना सकूं। वो जनरल तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं, क्या वे तुम्हें पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें भी फू जनरल से कुछ खास लगाव है? नहीं, वे अरबों के मालिक हैं। मैं अपनी हैसियत जानती हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैं अपनी हैसियत समझती हूँ और फिर शायद फू जनरल सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उनकी मदद की। दादाजी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। अगर ऐसा ही होता तो अच्छा होता। अरे, इतनी रात हो गई, मुझे घर बुलाने के लिए नहीं कहा। यूटांग भाई, बहुत रात हो गई है, मैं किसी और दिन बुलाऊंगी। मैं तुम्हारा खाना जरूर चुकाऊंगी। हाँ, बाय बाय। वाह लेगो, वाह दूध पाउडर, वाह पेंटिंग बुक, वाह सुपर सिडियन। बेबी बाइकाओ, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो जनरल तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं, क्या वे तुम्हें पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें भी फू जनरल से कुछ खास लगाव है? शायद नहीं। बेबी बाइकाओ, तुम प्यार में पड़ गई हो। नहीं। बेबी बाइकाओ, जब तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारी आंखें कहीं और देखती है। बेबी मम्मी, बताओ तुम्हें किससे प्यार हो गया है? क्या हमें पापा मिलने वाले हैं? नहीं। चाहे असली पापा हो या सौतेले पापा, जब तक बेबी मम्मी को पसंद हो, वे हमारे अच्छे पापा होंगे। मैं नहीं, मैं मानती नहीं। नहीं बताओगी? मैं गुदगुदी करने वाली हूँ। अरे नहीं, मेरे पास नहीं है, सच में नहीं। पापा स्वादिष्ट है। छोटी लालची। तुम्हारे पापा की पहचान मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मम्मी तुम्हें खोने से डरती है। मम्मी को माफ कर दो। कब पहना? तो क्या तुम्हें भी फू जनरल से कुछ खास लगाव है? दिल धड़क गया। बाइकाओ, तुम और वे दो अलग दुनिया के लोग हैं। बॉस, मिस बाइकाओ ने क्या भेजा है? क्या ये अनिद्रा ठीक कर सकता है? पता नहीं, लेकिन गंध कुछ जानी पहचानी सी है। क्या ये वही सुगंधित थैला नहीं है जो मिस जियो ने पहले लिया था? जिंगचैन, तुम वापस आ गए हो। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह तुम्हारा है? जिंगचैन, यह कहां से आया? जिसने मुझे बचाया था वह तुम नहीं थे। वह मैं ही था। जिंगचैन, तुम उसके झांसे में मत आना। यह सुगंधित थैला मेरा है। मैं और वह पहले दोस्त थे, इसलिए मैंने उसे इस थैले का फॉर्मूला दिया था। हाँ, जरूर वह पहले से ही मुझसे नफरत करती थी, इसलिए वह चाहती है कि तुम यह समझो कि उसने तुम्हें बचाया था।
लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि उसने मुझे बचाया। जोशान, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। तुम दोस्त थे, उसने मुझे बचाया था। तुम्हें भी पता हो सकता है। ऐसा नहीं है। जिंग चेन, पहले की बात, क्या तुमने पहले ही जांच नहीं कर ली थी? इसके अलावा वह एक गांव से आई हुई लड़की है, झूठ बोलती रहती है। तुम उस पर विश्वास मत करो। जोशान, तुम हर बात में गांव की बात करते हो। मत भूलो तुम भी वहीं से हो। नियन बाइकाओ तुमसे अलग है। वह कभी भी अपने मूड के लिए शर्मिंदा नहीं होती और न ही दूसरों को बदनाम करती है। वह मेहनती है। वह तुमसे बिल्कुल अलग है। जिंग चेन, मैं गलत था, मेरा यह मतलब नहीं था। झूठ बोलने वाली धोखेबाज तो तुम हो। तुरंत सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। अगर कल मैंने देखा तुम अभी भी यहाँ हो तो पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ कर दूंगा। नियन बाइकाओ, मैं तुमसे जीवन भर की दुश्मनी मोल लूंगा। अरे अरे, 6 साल हो गए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो चलो चलो। बॉस, जियोशान बाहर चली गई है, लेकिन घर की कीमती चीजें भी ले गई है। सच में लालची है। बॉस, इससे साबित होता है कि 7 साल पहले और पिछली बार में मिस बाइकाओ ही थी। अब हम आगे क्या करें? बॉस, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। तुमने अभी तक जियोशान के साथ नहीं रहा। अभी भी सब कुछ संभल सकता है। बॉस, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? वांगयुआन, तुमने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं। क्या यह संपत्ति बांटने के लिए काफी होगी? अरे वाह बॉस, तुमने अभी तक बाइकाओ से मुलाकात नहीं की है। बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा था कि उस बच्चे को देखकर इतना अपनापन महसूस हुआ। पता चला कि वह मेरा अपना है। अपना क्या होता है बेवकूफ? क्या मैंने पाला है? ये 2 छोटे कछुए तुम्हारे अपने हो गए? दादाजी, पहले बैठिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तुम तो 3 बातें करो और 2 बार फूटो। बोलो। आपका परपोता हो गया है। परपोता क्या? मुझे तो कछुए का बच्चा भी मिल गया। हाँ, कछुए का बच्चा? कछुए का बच्चा? तुमने अभी क्या कहा? परपोता? अभी मुझे क्या कहा? ओहो, मेरे प्यारे पोते, मेरा परपोता कहाँ है? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तुम तो कभी फूलते ही नहीं। फूलते ही परपोता मिल गया। अरे दादाजी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। 200। दादाजी, बॉस के सच में बच्चे हैं, और वो भी 2। तो बच्चे कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं? दादाजी, ये बच्चे, इस बच्चे की माँ, असल में आप भी जानते हैं। बाई चाओ सिस, बाई चाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा। दादाजी, पहले भेजना, मुझे आपको बता दीजिए पूरी कहानी। बात यह है, दादाजी 7 साल पहले मुझे पहाड़ों तक खरीद दिया गया था। उसने उसी रात मुझे बचाया था। ओह, ऐसी बात थी। यानी 7 साल पहले इस लड़की ने तुम्हें एक बार बचाया था। अगर पता होता कि वो मेरा परपोता है तो मैं उस दिन खिलौने खरीदते समय एक ट्रक भर के ले आता। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फू जिंगचेन, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। नहीं, 6 दिन। मुझे अवश्य अपने परपोते को आंखों से देखना है। नहीं तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। दादाजी, आप मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। तुम तो बस पैसे कमाना जानते हो। अपनी प्यारी लड़की को पाना भी नहीं आता। मेरे जमाने जैसा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी दादी को पाने के दिनों की बात कर रहा हूं। कितना मजा आता था। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ फू जनरल, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। जा रहे हो? क्या करने? पिछले कुछ समय से कोई मेरी देखभाल कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे बच्चे की भी। मुझे लगता है मुझे उन्हें एक बार खाने पर बुलाना चाहिए। लेकिन मुझे दोपहर के बाद समय नहीं है। ऐसे फंक्युएन, तुम मीटिंग को थोड़ा टाल दो। कल फिर। बाय काओ। यूतंग भाई, मैं अभी आता हूँ। फूजोंग, तुम अभी क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं। यूतंग भाई, हाँ। 2000 काटो। अरे मैं गलत हूं बॉस, मैं सच में गलत हूं।
बॉस, तुम तो चुपके से देख रहे हो। 2, अरे बॉस, ऐसा नहीं चलेगा। मुंह तो इंसान के पास होता है, ये कंट्रोल नहीं होता है ना। मैंने कहा था बाइकाओ बेबी के यहाँ कुछ चल रहा है, लेकिन मम्मी ने कहा न्यूटन अंकल पसंद नहीं। बड़ों का प्यार तुम नहीं समझोगे। बिल्कुल सही। अरे वो तो हम अभी तक पहचाने नहीं रहे। वाह, मैंने अभी तक पापा से बात भी नहीं की। बुरे पापा हमें और टुआन को देख चुके हैं। ऐसे घर घर। यूनियन, तुम लोग बुरे पापा के पीछे जाओ। बहुत अच्छा, मैं अभी तक बुरे पापा के पास नहीं गया। चलो। बस इतना ही। ठीक है। बॉस, 2 कटोरी स्पाइसी सूप। न्यूटन भाई, तुम मसालेदार खा सकते हो। थोड़ा मसालेदार बॉस। 2 कटोरी थोड़ा मसालेदार। ठीक है, बस थोड़ा गर्म है। अरे बाइकाओ, वो फू जोंग नहीं है। अरे फूजोंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था इतना पास मत जाओ। तुम ही तो उनकी बात सुनने के लिए पास जा रहे थे। चलो चलो। क्या संयोग है, मुझे भूख लगी है, खाने निकला था। बॉस, 2 कटोरी स्पाइसी। स्पाइसी सूप मसालेदार चाहिए। बहुत ज्यादा मसालेदार। वो इतना तेज है। पता नहीं यार। बॉस, मैं मसालेदार नहीं खा सकता। तनख्वाह में 2000 जोड़ दो। ज्यादा मसालेदार बनाना बॉस। ठीक है, शुक्रिया। हम कितना अच्छा खुशबू। बहुत स्वादिष्ट। खाओ। खाओ। हम अरे फू जनरल, आप क्यों नहीं खा रहे? क्या ये थोड़ा मसालेदार है? इसमें तेल ज्यादा है। मुझे धीरे धीरे खाना पसंद है। हाँ। फू जनरल, आपने इसमें बहुत ज्यादा मिर्च डाल दी है। यह ठीक नहीं है। अरे बाइकाओ, फू जनरल को कैसे नहीं कह सकते हैं, है ना फू जनरल? बिल्कुल। खाओ। अरे मर्दों की दयनीय इज्जत। खा लिया यूटन भाई। चलो। मालिक, हमने खा लिया। पैसे यहाँ रख दिए। फू जनरल, हम चलते हैं। बाय। मैंने नहीं किया फू जनरल। ठीक है टुआन, तुम लोग कैसे? हेहे ने सही कहा, बदबूदार पापा हमें अलग नहीं कर सकते। यह पानी थोड़ा महंगा है। काफी है। तुम मेरी मम्मी को पटाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, लेकिन तुम बस चुपके से पीछे पीछे चल रहे हो। कोई फायदा नहीं, मेरी मम्मी को सीधे प्यार पसंद है। मदद चाहिए। पहली बात, मेरी मम्मी को आज्ञाकारी पसंद है। फू जनरल, आप तो बहुत आज्ञाकारी हैं। बदमाश, तुम मुझे मार डालोगे क्या? आज तुमने मुझे 8 बार खाना खिला दिया। दूसरी बात, मेरी मम्मी को होग शाओ शीजी टो पसंद है। धीरे धीरे खाइए। फू जनरल, क्या आप रेस्तरां खोल रहे हैं? टेस्टर चाहिए। आपको पसंद नहीं आया? मैं। क्या आपके पास बीफ नूडल्स और यूटियाओ है? माफ कीजिए, ये एक हाई एंड रेस्तरां है, यहाँ ये नहीं मिलते। हो सकता है। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद। धीरे धीरे खाइए। यह बीफ नूडल्स यूटियाओ के साथ सबसे अच्छा लगता है। पसंद आया? तीसरी बात, मेरी मम्मी को मार्शल आर्ट्स पसंद है। शहर आने के बाद उन्हें अपने हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। फू जनरल, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ।
तो मैं सच में आ रहा हूँ। फू जनरल, उठो फू जनरल। बाइकाओ, तुम मेरे इंतजार में रहो। हेलो यूटांग भाई, मैं अभी बाइकाओ के साथ हूँ। उसे थोड़ी नशा है, आकर उसे ले जाओ। फू सर, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ताकतवर हो। मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही ईंटें लेकर दौड़ने के लिए कहा था। ताकत मार्शल आर्ट की बुनियाद है बेटी, तुम्हें इसे जारी रखना होगा। ईंटें लेकर दौड़ो, दौड़ो। हाँ, बाद में बच्चे होने के बाद मैं भी अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। हे भगवान, यह कब खत्म होगा? बाइकाओ, हाँ। माफ कीजिए। फू सर, आप क्या कह रहे हैं? बाइकाओ, मैं हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। फू सर, यूटांग भाई को कुछ हो गया है। मुझे तुरंत जाना होगा। आप सच में को आपको लेने के लिए गए? बाइकाओ सच में एक बेरहम औरत है। शान, क्या यूटांग भाई वाकई यहाँ है? अरे बाइकाओ, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? यह यूटांग भाई मार खाने के बाद भी अस्पताल जाने से इनकार कर रहे हैं। मुझे पता है, मैंने पहले तुम्हारे बारे में गलतफहमी की थी, लेकिन मैंने अपनी गलती मान ली है। शान, हम कई सालों के अच्छे दोस्त हैं। अभी भी तुम्हारे लिए सुधारने का समय है। मुझे पता है। ठीक है, तुम अंदर जाओ और यूटांग भाई को देखो। हाँ, जल्दी जाओ। यूटांग भाई। शान, तुम क्या कर रही हो? शान, बाइकाओ को याद कर रही हो? अभी भी मुझसे लड़ना चाहती हो? कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी अगरबत्ती जलाई है। मुझे विश्वास नहीं होता, अंदर कोई और आदमी है। जिंगचैन अभी भी तुम्हें चाहेगा। शान, तुम क्या कर रही हो? शान, बाइकाओ। बॉस, आपको लात मारी गई और आपको यहाँ छोड़ दिया गया। तुम बहुत बातें करते हो। लेकिन अगर सच कहूं, ये शेन यूटांग ने ज्यादा पी लिया है और उसने खासतौर पर बाइकाओं को बुलाया है। क्या ये किसी इजहार की शुरुआत नहीं लगती? तुरंत शन्यूटांग और बाइकाओ का पता लगाओ। बाइकाओ, मुझे देखो, हम ही एक दुनिया के लोग हैं। वो फू जिंगचैन, बस कुछ नया देखने की चाहत है। वो तुम्हें बस खेल रहा है। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है। यूटांग भाई, वह अगरबत्ती में कुछ गड़बड़ है। यूटांग भाई। बाइकाओ को बुलाकर, शेन यूटांग तुम्हारा बचपन का दोस्त है। उसके साथ रहकर तुम्हें खुश होना चाहिए। यह तो तुम्हारी किस्मत है। जिंगचैन, तुम वापस आ जाओ। बाइकाओ कहाँ है? बाइकाओ, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, बाइकाओ कहाँ है? जिंगचैन, वह बस एक सस्ती औरत है। मैं ही सच में तुमसे प्यार करता हूँ जिंगचैन। थैंक यू वन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? थैंक यू वन। क्या हुआ? फू जिंगचैन, तुम्हें मेरे साथ इतना क्रूर होना ही है। शियाओशान, जब तुम मेरे घर से गए थे, तुमने जो चीजें ले ली थी, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। धोखाधड़ी का आरोप लगाकर कम से कम 3 साल की जेल होगी। अगर धोखाधड़ी की रकम बड़ी है तो 10 से 15 साल भी हो सकते हैं। फू जिंगचैन, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना है। शियाओशान, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बाइकाओ कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे जेल भिजवा दो जब मैं जेल जाऊंगा। मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। तुम ढूंढो, तुम आराम से ढूंढो। जब तुम ढूंढ लोगे, वह भी अपने बचपन के दोस्त के साथ प्यार कर चुका होगा। हाँ। थैंक यू वन। पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो और सभी लोगों को सूचित करो। बाइकाओ को जरूर लो। जी। बाइकाओ। मिस बाइकाओ, मिस निया। बाइकाओ। बाइकाओ, बॉडीगार्ड जल्दी। बाइकाओ। बाइकाओ। जल्दी चलो, जल्दी
उठाओ उठाओ। मिस्टर फू, बाइकाओ, इतनी बारिश में बीमार पड़ जाओगे। चलो हम चलते हैं। क्या तुम मेरे पीछे भाग रहे हो? मेरा व्यवहार क्या इतना स्पष्ट नहीं है? क्यों? क्या तुम्हें यह याद है? 7 साल पहले तुमने इसे गिरा दिया था। मैंने उठा लिया पिछले दिनों बार में। तुमने फिर गिरा दिया कि औशन ने तुम्हारी पहचान चुरा ली। मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। इस सुगंधित थैले से कोई लेना देना नहीं। फूजोंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बाइकाओ, मैं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे लिए एक आदमी ढूंढ दो। क्या तुम्हें यह याद है? 7 साल पहले तुमने इसे गिरा दिया था। मैंने उठा लिया पिछले दिनों बार में। तुमने फिर गिरा दिया कि औशन ने तुम्हारी पहचान चुरा ली। मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। तो उस रात होटल में मेरे साथ सोने वाला आदमी वह था। नहीं, फुजिंग चेन को किसी भी हालत में मेरी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह जरूर बच्चों को ले जाएगा। मुझे पहले बच्चों को ले जाना होगा। बच्चों, जल्दी जल्दी उठो, आज हम गांव वापस जा रहे हैं। जल्दी। माँ, क्या दुनिया खत्म हो गई है? भागने की क्या जरूरत है? सोते रहो। बच्चों, अगर आज तुम नहीं उठोगे तो शायद मम्मी को फिर नहीं देख पाओगे। जल्दी उठो। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? गिनती करो। 3, 4। ठीक है बच्चों, आज मम्मी ने एक लग्जरी कार तैयार की है। आज हम सब मिलकर दादा दादी के घर जाएंगे। चलो। अरे, अरे बाइकाओ, यही तुम्हारी लग्जरी कार है? हाँ। माँ, हम 5 साल के हो गए हैं, 3 साल के बच्चे नहीं। जिन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। मेरे पैसे तो सब तुम्हारे दूध पर खर्च हो गए। जल्दी कार में बैठो। इससे नाराज मत हो। अरे बाइकाओ, बाइकाओ कर रात। युतंग भाई, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। फुजिंग चेन वह बच्चों का असली पिता है। मैंने फुजिंग चेन को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि वह बच्चे को छीन लेगा। उसके पास ताकत है। मैं उससे नहीं लड़ सकती, लेकिन यहाँ तक कि अगर फुजिंग चेन नहीं होता, मैं तुम्हें सिर्फ अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ। जब से मैंने बच्चे को गर्भ में धारण किया, मुझे पता था कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। माफ करना बाइकाओ, कल रात जियोशान ने मुझे फोन किया, कहा कि तुम्हें मदद चाहिए, तो मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। युटांग भाई, हम अभी भी अच्छे भाई बहन हैं, है ना? अरे बाप रे, मेरे छोटे राजा, क्या तुम इधर उधर घूमना बंद करोगे? तुम्हारे घूमने से मेरा सिर चकरा रहा है। दादा, ये सब तुम्हारी वजह से है। इतनी अच्छी बहू हाथ आई और उड़ गई, और वो भी इतनी अच्छी। पोता हाथ आया और उड़ गया, सब उड़ गया। मालिक, पता चला है बाइकाओ गांव वापस आ गई है। अरे मालिक, मुझे ये भी पता चला कि कुछ दिनों में उनके गांव के मुखिया का जन्मदिन है। पहले एक स्थायी अनुबंध तैयार करो, फिर कुछ और उपहार भी तैयार करो, साथ चलेंगे। ठीक है। इतनी बीमारी के बाद भी अभ्यास कर रहे हो? तुम क्या जानो, अगर अभ्यास नहीं करूंगा तो लोग नाक पर चढ़ जाएंगे। माँ, पापा, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। मुझे बाइकाओं की आवाज सुनाई दे रही है। माँ, मेरी प्यारी बेटी। माँ, बाइकाओ, अरे वाह, नाना नानी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम वापस आ गए। तुमने बताया भी नहीं। माँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुमने कहा था कि कुछ दिनों में मुखिया का जन्मदिन है। तुम्हें पता नहीं था कि क्या खरीदे। देखो, मैंने खरीद लिया है। हाँ हाँ हाँ। देखो। इतने सारे बैग क्यों हैं? ये सब मेरे मालिक ने मुझे दिए हैं। माँ, देखो। यह क्या है? यह शैनेल है। सुना है 38 लाख का है। क्या 38 लाख? अरे यह तो बहुत महंगा बैग है। मैं पूरा दिन गांव में रहता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम ही रख लो। अरे एक बार तो आजमा कर देखो। अरे यूफांग, बाइकाओ वापस आ गई है। हाँ भाभी, जल्दी आकर देखो, यह बाइकाओ वापस आते ही मेरे लिए इतनी सारी चीजें ले आई। अरे वाह, यह बैग बहुत सुंदर है ना? हाँ, काफी महंगा होगा यह। हाँ, इसे क्या कहते हैं? खुशबू वाला कुछ? शनेल। अरे हाँ, शनेल। लाखों रुपए का है यह। अरे यूफांग,
तो यह बाईकाओ अमीर हो गई है। अरे, मेरी शान शान कैसी है? मैंने तुम्हारी शान शान के बारे में नहीं पूछा, लेकिन हमारा बच्चा काफी मेहनत कर रहा है। खैर, अब बात नहीं करते। बच्चे आ गए हैं, मुझे जल्दी से खाना बनाना है। अरे, जाओ जाओ। अरे सुनो, हमारे गांव में सुनने में आया है कि एक बड़ा आदमी आने वाला है। सरपंच काफी ध्यान दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनका जन्मदिन है, वह बड़ा आदमी भी आएगा। कहा जा रहा है कि वह हमारे गांव के सारे कृषि उत्पाद खरीद लेगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले पता करके आता हूँ। अरे, काम में लगे रहो। हाँ, बस कुछ ही दिन हुए हैं और लाखों का बैग खरीद लिया। मुझे लगता है कि वह किसी के साथ हो गई है। अरे वाह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूरे गांव के लोग आपका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे मिस्टर फू के आगमन पर। बस यही। सरपंच ने क्या कहा? क्या वो हमारे पूरे गांव की फसल खरीद लेंगे? मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वे हमारे यहां से ताजा सामान खरीदना चाहते हैं। इस साल के लिए कहा जा रहा है कि करोड़ों का सौदा होगा। करोड़ों रुपए का? यह शहर के लोग तो सच में बहुत अमीर हैं। देखो, वह बाईकाओ बस थोड़े ही दिन गए हैं और वह इतना सामान ले आई। पता नहीं हमारी शान शान शहर में कैसी है। बाईकाओ वापस आ गई है। हाँ, और उसने बहुत सारी महंगी चीजें खरीदी हैं। बस एक ही बैग लाखों का है। इतना अमीर? मैंने उसे गांव के मुहाने पर देखा था, वह तिथिया पर वापस आई थी। कौन जाने, शायद गरीबी दिखाने का नाटक कर रही हो। अच्छी चीजें घर ले आई है, यह तो समझ में आता है। यह लड़की तो शादी से पहले ही मां बन गई, 4 बच्चे पैदा कर लिए, यह तो ठीक है। मुझे लगता है कि वह शहर में गलत रास्ते पर चली गई है। तो मेरे जन्मदिन के उन 2 दिनों में उनके परिवार को वापस ना आने देना। मेरे काम में बाधा डालना तो छोटी बात है, लेकिन शहर के बड़े लोगों के काम में बाधा डालना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर तो बड़ी परेशानी होगी। हाँ, बिल्कुल। धान गांव जाने का इंतजाम हो गया? परसों गांव के मुखिया का जन्मदिन है, हम परसों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। एक और बात, शाओशान भाग गई है। उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर बॉडीगार्ड को धक्का देकर भाग गई। पुलिस को खबर करो, ढूंढो। जी। माँ, शान शान मेरी जान, तुम्हारे कपड़ों का कपड़ा कितना मुलायम है। क्या तुम भी बाईकाओ की तरह शहर में बड़ा पैसा कमा रही हो? बाईकाओ वापस आ गई है। हाँ, और उसने लाखों का बैग भी खरीदा है। उसकी माँ तो इतना घमंड कर रही थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम शहर में उससे कम कमा रही हो। माँ, उसे कोई पाल रहा है। मैं ही कह रही थी वह ईमानदार नहीं है, इसलिए तो अब वापस आई है। वह सुंदर हो गई है, लगता है किसी अमीर से जुड़ गई है। बाईकाओ, तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं भी तुम्हें परेशान करूंगी। फू जिंगचेन के तुम्हें छोड़ने के बाद तुमने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया, तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक खेल थी। बेटी के पापा, हमारी बेटी कुछ परेशान लग रही है। बाईकाओ इस बार बाहर जाने के बाद पहले जैसी लापरवाह नहीं रही। कहीं प्यार तो नहीं कर रही? यकीन से कहो, प्यार नहीं किया, करने का मौका ही नहीं मिला और गांव वापस आ गई। ये नालायक लड़के एक आवाज भी नहीं करते। बाईकाओ का क्या हाल है? दादा को बताओ। दादा, हमें पापा मिल गए हैं। क्या? अच्छा, गिलास पकड़ो। आज का खाना देखो, कितना अच्छा है ना? हाँ, आज गांव में कितनी धूम है। हाँ, कौन नहीं कहता। सुनने में आया है आज शहर से पूरा आ रहा है। बड़ा आदमी? नहीं, यह फू जिंगचेन तो नहीं होगा। वह ऐसी गरीब जगह पर क्यों आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं खूब पीऊंगा। लो, ये पैसा वापस ले लो। हमारा मुखिया नहीं लेगा। क्यों? और क्यों होगा, बस एक जो बाहर दूसरों के लिए छोटी प्रेमिका बनकर अमीरों से जुड़ी होती है। सरपंच ने तो नजरअंदाज कर दिया। कियाओशन, तुमने बाईकाओ को क्यों मारा? अच्छे खासे। तुम हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम लोग क्यों नहीं पूछते कि उसने बाहर क्या किया? वह पैसों के लिए मेरे बॉयफ्रेंड को बहका रही थी। वह शनशन की दोस्त भी है, दूसरों के बॉयफ्रेंड को चुरा रही है। बाईकाओ पहले ऐसी नहीं थी, शहर आकर आंखें खराब हो गई। अब देखो, पहले से बिल्कुल अलग है।
नजरें भी चालू लगती हैं। चुप रहो। हमारी बाइकाओ ऐसी नहीं है। कर तो रहे हो, फिर बोलने से डर क्यों रहे हो? चीन्यू फैंग, तुम दिखावा कर रहे हो। अगर मेरी बेटी नहीं आती तो हम सबको पता भी नहीं चलता कि बाइकाओ बाहर जाकर लोमड़ी बन गई है, मर्दों को बहकाना सीख गई है। वैंग मी, गंदी बातें बंद करो। यकीन नहीं होता तो खुद जाकर पूछो, क्या उसने बहकाया? हियाओशन, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम सच को झूठ बनाने में माहिर हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? बाइकाओ, तुम अपने दिल से पूछो, तुमने खुद क्या किया है? तुमने ही उसके पैसे देखकर मेरी पहचान चुराई। तुमने यह भी। मेरी बेटी पर कीचड़ उछालने की हिम्मत? वैंग मी, तुम बहुत आगे निकल गए। मेरी जान को हाथ लगाया। आज मैं तुम्हें माँ, बस करो, खत्म करो, रुको। चीन्यू फैंग, तुम जान लेने पर तुले हो। बकवास बंद करो वरना मुंह फाड़ दूंगी। सरपंच, आप आ गए। आप ही न्याय करो। देखो, सब जानते हैं बाइकाओ अच्छी लड़की नहीं है। आपके जन्मदिन पर भी ऐसा हंगामा। अगर आने वाले बड़े आदमी को नाराज कर दिया तो क्या होगा? सरपंच, बाइकाओ आपकी नजरों में बड़ी हुई है। उसका चरित्र आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए मुझे और गुस्सा आता है। यह हियाओशन मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। तुम सब उसकी बात क्यों मानते हो, मेरी नहीं? बस करो बाइकाओ, आज मेरा 70वां जन्मदिन है। तुम्हारे साथ बहस नहीं करना। तुम अपने माता पिता को लेकर चले जाओ। सबका मूड खराब मत करो। हाँ, जल्दी वापस जाओ। अगर मेरी ऐसी बेटी होती, पहले ही उसकी टांगे तोड़ दी होती। मैं नियांची गांव में रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा इंसान हूँ, आप सब जानते हैं। मेरी बेटी इतनी बेहुदा हरकत नहीं कर सकती। 7 साल पहले क्या शादी से पहले गर्भवती नहीं हुई थी? नियांची, हर किसी की किस्मत अलग होती है। तुम बेटी के लिए बहाने मत बनाओ। क्या बहाने बना रहे हो? मेरी बेटी सबसे अच्छी है। वह आज्ञाकारी और मेहनती है। पहले तुम सबके खेत के सामान को शहर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम लोगों को दूसरों के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। बस थोड़े से खेत के सामान हैं, कितने पैसे के हैं? कहने को तो लाखों का मामला है, यह तो हर घर में बंटा हुआ है। कितने पैसे के हैं? आज आने वाले बड़े आदमी ही हमारे लिए मुख्य बात है। हाँ, बिल्कुल सही। बस कुछ पैसे ही तो हैं। क्या तुम्हारी बेटी बाइकाओ चुपके से पैसे रख लेती है, हम सबको बेवकूफ बनाती है? घर का सारा सामान बेच डाला। गाँव वालों, मैंने बाइकाओ को तुम्हारे लिए खेत का सामान बेचकर कमाए पैसे में से एक पैसा भी नहीं रखा। यह तो हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। बाइकाओ, तुम्हारे ये कपड़े कितने के हैं? बाइकाओ, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। बाइकाओ, चलो हम चलते हैं। गांव के लोग कब से बदल गए, पता ही नहीं चला। वे स्वागत नहीं करते। पापा घर चलो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ। चलो, घर चलो। तुम लोमड़ी, तुम लोग बहुत आगे निकल गए। देखो, मैं तुमसे लड़ती हूँ। नियान बाइकाओ, मैं तुमसे लड़ती हूँ। शहर का बड़ा सेठ जल्द ही आने वाला है। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाधा डालने की? अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। तुमने पहले दया नहीं दिखाई, तुमने पहले हाथ उठाया। कबीले का कानून लागू करो। मुखिया को दो। मुखिया, तुम सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। मुझे तुमसे भी निराशा हुई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा कबीले के कानून का स्वाद। रुको, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। तुम कैसे आ गए? माफ करना, मैं देर से आया। चिंगचेन, तुम फिर से यहाँ? क्या तुम वही फू जनरल हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस्टर फू, अगर बाइकाओं की वजह से नहीं होता तो आपको ये करोड़ों का ऑर्डर मिलता ही नहीं। उसका क्या मतलब है? क्या यह ऑर्डर बाइकाओ की वजह से मिला है? ये तो नामुमकिन है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर फू, उसकी बातों में मत आना। आप तो मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हैं। उसकी बातों से भ्रमित मत होना। मैं फू जिंगचेन आज यहाँ पहले शादी करने आया हूँ, दूसरा करोड़ों का ऑर्डर पूरा करने। और मैं फू जिंगचेन शुरू से अंत तक सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रहा था, और वह है नियन बाइकाओ। तो मेरी बेटी का क्या? तुम उसके साथ थे, तुमने उसका फायदा उठाया है।
तुम्हारी बेटी की बात लंबी है। मैं और बाइकाओ 7 साल पहले से ही साथ थे। गलतफहमी में मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। तो तुम ही वो जिसने 7 साल पहले मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी? माफ कीजिए अंकल, मैंने बाइकाओ को 7 साल इंतजार करवाया, लेकिन 7 साल बाद शियाओशान ने अमीर बनने के लिए बाइकाओ की पहचान चुराकर मुझसे मिली। मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ लगता था, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। हमने तो हाथ भी नहीं मिलाया। सच में? बिल्कुल सच। जब मुझे सच्चाई पता चली, शियाओशान ने मेरे घर से सारी कीमती चीजें चुरा ली। मैंने नहीं किया। वह झूठ बोल रहा है। यह सच नहीं है। सच या झूठ? पुलिस आ रही है, बाकी बातें पुलिस से कर लेना। ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट। करोड़ों का ऑर्डर शादी के लिए था, तुम्हारी खुशामद के लिए नहीं। अभी ऑर्डर चाहिए? अगर बाइकाओ मान जाए तो अभी साइन कर दो। अगर बाइकाओ नहीं मानती तो कोई सहयोग नहीं होगा। मजा आ गया। चलो यहां से। ये क्या बवाल है? ली चांग, मैं। तुम दोनों यहां से निकलो। जल्दी करो, जल्दी करो। नियन ची, यू फैंग, ये सब गलतफहमी है। बच्चे कहाँ हैं? तुम बच्चों को ढूंढने आए हो? हाँ, दादाजी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें वापस ले जाऊं। बस हो गया, वह सच में बच्चों को लेने आया है। अब क्या करें? 4 बच्चे अभी भी घर पर हैं। बच्चे घर पर हैं। बच्चे। फू जनरल, यह मेरा घर है। तो जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे फू जनरल, चाबी गुम हो गई है। यह ताला सिर्फ एक चाबी से खुलता है। नहीं तो आप पहले वापस जाइए। किसी और दिन मैं बच्चों को लेकर साथ वापस आऊंगा। कहाँ? चाबी भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। हाँ, मैं यहां हूं। ठीक है। अरे रुको, यह ताला आसानी से नहीं टूटेगा। तो एक दरवाजा तोड़ने वाले को भी ढूंढो, साथ में तोड़ दो। रुको, मैं फिर से ढूंढता हूँ। यह चाबी मिल गई है। कितना अजीब है ना? तो दरवाजा खोलो। खोलो। भगवान करे बच्चे अंदर न हो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्यारे बैकाओ, फिर से चाबी भूल गए हो। अरे, हमारे बिना तुम क्या करोगे? अरे बदबूदार पापा, तुम आ गए। बैकाओ, तुमने चुपके से मेरे कितने बच्चे पैदा कर दिए? मैं कसम खाता हूँ, सिर्फ 3। तुम्हें यकीन है? सच्चाई से ज्यादा सच। बूढ़े। मैंने गलती कर दी फू जनरल, नहीं तो हम इन 3 बच्चों को वापस ले जाकर दादाजी को दिखा दें। मेरे साथ वापस आओगी? हाँ। वापस क्या जाना? मेरी ये बाधा अभी पार नहीं हुई है। अंकल, पापा, मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है। पापा, तुम यह क्या कर रहे हो? अरे बैकाओ, तुम्हारे पापा सोच रहे हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, अकेले इतने बच्चों को पाल रही हो। मैं। रुको, हमारा पानी का घड़ा यह नहीं है। बैकाओ, तुम पागल हो गए हो, यही है। हमारे घर का पानी का बर्तन वास्तव में यह नहीं है। हाँ। क्या चीज है? सरप्राइज, बदबूदार पापा। तुमने मुझे क्या कहा? अरे बुजुर्ग, हाँ, संपत्ति का बंटवारा 3 हिस्से काफी नहीं है। क्यों नहीं? आपके पोते फैंग हाई ने 4 परपोते लाए हैं। बदबूदार पापा, तुम सुन्न हो गए हो। मैं तुम्हारा सबसे छोटा बेटा हूँ। नियान युआन और नियान बाइकाओ, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। मैं कसम खाता हूँ, इस बार सिर्फ 4 हैं। वास्तव में और कोई नहीं है। बुजुर्ग, अरे लो। ओ, नियान है, नियान जिया, नियान टुआन, नियान युआन। क्या अच्छा पारिवारिक मिलन है। मेरा फू परिवार पीढ़ियों से एकल संतान वाला रहा है। इस बार 4 लड़के हैं। अरे, अगर 4 लड़कियां भी होती
तो 4 जोड़े बन जाते, तो और भी अच्छा होता, है ना? पर दादा, आपकी अच्छी इच्छाएं माँ पापा को बतानी चाहिए। बिल्कुल सही। अजीब बात है, तुम चारों बच्चे यहाँ हो, तो वो बदबूदार लड़का और बाइकाओं कहाँ गए? ये तो मध्य शरद ऋतु त्योहार हो गया है। वे लोग कहाँ हैं? बुजुर्ग खेती कर रहे हैं। खेती। ये खेत जोतने के बाद ही खाना मिलेगा। पापा, यह घर का रजिस्टर कब तक लटका रहेगा? यह निश्चित नहीं है। जल्दी करो। जमीन भी साफ कर दो, पत्तियां ही पत्तियां है। बाइकाओ, लगता है यह इंसान अच्छा है। माँ तुम्हारी खुशी की कामना करती है। माँ, लाओ। याद रखो, माँ पापा का घर हमेशा तुम्हारी शरण स्थली है। हाँ। फू जिंगचेन, मध्य शरद ऋतु त्योहार पर शादी जाओगे? जाऊंगा। आ गए, फू साहब आ गए। जल्दी फोटो लो, जल्दी। सर, सुना है आपकी शादी हो चुकी है और आपके 4 बच्चे हैं। क्या यह सच है? तो आपकी पत्नी कहाँ है?